बिहार के फॉरवर्ड बहुल क्षेत्र में आप दलित सम्मेलन कर रहे हैं, फॉरवर्ड क्षेत्र क्या होगा? बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, उसमें से 2 विधायक उसी बक्सर से आते हैं। बक्सर की राजनीति को समझने के लिए खड़गे की जरूरत नहीं है। अगर सुधाकर सिंह बहुत ज्यादा लोग सवर्ण सांसद पसंद करते हैं, वहां अनुसूचित जाति, वो भी हिंदी भाषी नहीं, आप उन्हें स्पेस नहीं देते। अंदर खाने कांग्रेस में क्या है? बक्सर के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस अब पूरी तरीके से राजद के गोदी में बैठेगी, लेकिन खड़गे आ रहे हैं बिहार में, और एक भी बयान दिखा दीजिए तेजस्वी यादव का। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। राहुल गांधी प्रतिदिन जाति की बात करते हैं और जाति जाति का खेल तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, 5-6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कास्ट फैक्टर। बिहार में बिना जाति की राजनीति की बात किए आप उसकी सही समीक्षा नहीं कर सकते। अगर सही निष्कर्ष निकालना हो किसी भी घटना का, किसी भी राजनीतिक बयानबाजी का या घटनाक्रम का, तो आपको जाति का एंगल ढूंढना पड़ेगा, तभी आप सही निकाल पाएंगे। मेरे साथ हैं मनोज कुमार सिंह, और बक्सर में जो अभी हुआ पूरे देश में उसकी चर्चा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी एक सभा होती है और पूरी तरह वह सभा फेल हो जाती है। कहा तो ये जा रहा है कि 3000 से अधिक कुर्सियां लगी थी और जितनी कुर्सियां लगी उसके 10% से अधिक भीड़ नहीं जुटी, यानी 300। शायद यही वजह थी कि मल्लिकार्जुन कहना पड़ा अंत में कि जो चंद लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बक्सर में ये हुआ क्यों? कांग्रेस की इतनी फजीहत क्यों हो रही है? इसका जातीय कारण क्या है? हम इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे। और मेरे साथ हैं मनोज कुमार, वरिष्ठ संवाददाता हैं, वहां के पत्रकार हैं, शाहबाद क्षेत्र के, और राजनीति पर बड़ी पकड़ रखते हैं, खासकर राजद की राजनीति पर, इसलिए महागठबंधन की राजनीति पर भी। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कारण है? आपने एक पोस्ट लिखा, उस पर एक कमेंट हमने देखा जिसमें साफ साफ एक एंगल कहा गया कि भाई इनको बताया कौन था? डॉक्टर पीयूष वहां पर हैं, पीयूष शुक्ला, उन्होंने कमेंट किया कि कांग्रेस के रणनीतिकारों और सलाहकारों ने उसकी नैया डुबोई। बिहार के फॉरवर्ड बहुल क्षेत्र में आप दलित सम्मेलन कर रहे हैं। भाई मुस्लिम क्षेत्र पर लोगों को आपत्ति होती है, मुस्लिम क्षेत्र क्या होता है, तो फिर फॉरवर्ड क्षेत्र क्या होगा? सवर्ण क्षेत्र क्या होता है? मैं और उपलब्ध है, उनकी बातों पर सहमति नहीं जताता। वह इसलिए कि कांग्रेस के जो शीर्ष हैं राहुल गांधी, वो न्याय यात्रा कर रहे हैं बिहार के भीतर, कन्हैया कुमार पद यात्रा कर रहे हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम बक्सर में होता है तामझाम। 10 दिन पहले से वहां पे सुव्यवस्थित था, प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था, बड़ा पंडाल भी लगा था। और उपेंद्र जी, मैं आपको ये बता दूं कि बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, उसमें से 2 विधायक उसी बक्सर से आते हैं। बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीट है और 2 बक्सर से हैं, बक्सर सदर और राजपुर, जो सुरक्षित है। और इसके बावजूद भीड़ का नहीं आना, लोग सुनने नहीं आए, इसका 2-3 कारण है। प्रमुख कारण यह है कि बिहार की राजनीति को समझने के लिए खड़गे की जरूरत नहीं है। जब तक यहाँ का स्थानीय और खास करके हिंदी भाषी नेता नहीं होगा, एक भी लोग सुनने नहीं आएंगे। और दूसरी चीज है कि मौसम प्रतिकूल है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, और खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का हिस्सा है, उसमें 90% शादियां इसी शुभ मुहूर्त में, विवाह के मुहूर्त में अप्रैल, मई, जून में होती है। और 22 अप्रैल मतलब शादी का बहुत बड़ा डेट था, और हम जैसे लोगों को भी 5-6 निमंत्रण पत्र आया था। टेम्परेचर अलग से, शादी का लगन जो शुरू है वो मतलब बहुत बड़ा, वो 20 तारीख को शादी का डेट था। दूसरी बात कि खड़गे साहब हिंदी बोल लेते हैं लेकिन अपनी बात समझा नहीं पाते। दूसरी बात कि 3 दिन पहले ही दिल्ली में महागठबंधन के पूरे कुनबे की बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ कि पूरा जो विधानसभा में जो चुनाव होना है, सभी महागठबंधन के लोग एक साथ कार्यक्रम
आयोजित करेंगे और सभी लोग मंचासीन रहेंगे। उसके नेक्स्ट डे पटना में भी बैठक होती है, बैठक में भी यही बात सामने निकल कर आई। तो कांग्रेस अभी जमीन पर उतनी मजबूत नहीं है कि वो 10,000 5,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दे। अगर कोई है तो राहुल गांधी, जिनके नाम पे पब्लिक पहुंच सकती है। और महागठबंधन के नेताओं के साथ क्या उनका समन्वय था? महागठबंधन के चूंकि स्थानीय सांसद है सुधाकर सिंह, वो भी मंच पर थे, लेकिन लेकिन कई यहाँ पर विधायक गायब थे, महागठबंधन के विधायक हैं उस क्षेत्र में जो नहीं आए थे। एक विधायक मैं ने तो यही साफ कह दिया था कि मेरे क्षेत्र में नहीं है, इसलिए हम भीड़ लेकर नहीं आएंगे। कांग्रेस का जो प्लान था, क्योंकि इस आयोजन के जरिए वो बिहार की राजनीति को समझना और 2025 के विधानसभा चुनाव को मजबूती से फेस करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन जो सोच थी उसके ठीक विपरीत यह कार्यक्रम हुआ, पूरी तरीके से असफल था। चंद मुट्ठी भर लोग थे। तो अब महागठबंधन, खासकर बिहार के भीतर आपको कार्यक्रम करना है तो राजद को तो साथ लेकर चलना पड़ेगा और राजद के बड़े नेता को भी मंच पर लाना पड़ेगा, तभी आप 2 कदम आगे चल सकते हैं। सुधाकर सिंह सांसद है, साथ में थे, तब भी भीड़ नहीं आई। सुधाकर सिंह सांसद हैं, लेकिन सुधाकर सिंह ने कितना पहल किया उस आयोजन में लोगों को लाने के लिए और बुलाने के लिए। मैं स्पष्ट तौर पे कह देता हूं कि अगर सुधाकर सिंह बहुत ज्यादा मेहनत किए होते तो वो पंडाल और वो कुर्सियां लबालब भर जाती। तो लेकिन ऐसा ना होना। क्यों नहीं किए? बेइज्जती सिर्फ फजीहत कांग्रेस की थोड़ी हुई, फजीहत तो पूरे महागठबंधन की हुई। कांग्रेस जिस तरीके से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रभारी को बदला है और उसके बाद उसका पहला कार्यक्रम था, तो हो सकता है कि राजद कहे कि आप देख लीजिए कि आपकी हैसियत बिहार में क्या है। तो राजद क्यों एनर्जी लगाएगा? क्योंकि अभी तो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है राजद में और कांग्रेस में और सीट बार्गेनिंग को लेकर के। और एक बात और है, बात ये निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से जो महागठबंधन के हिस्सा है मुकेश सहनी, वो 60 सीटें मांग रहे हैं। ये राजद ही कह रहा है कि आप 60 सीटें मांगिए। जब मुकेश सहनी को 60 सीट चाहिए तो कांग्रेस को और फजीहत करने के लिए ले। हाँ, तो ये अंदर खाने जो चल रहा है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स है और मुकेश सहनी चापे हुए हैं कि नहीं हमें 60 सीट चाहिए। तो कांग्रेस समझे क्यों कहां से सीटें देगी? सवर्ण इलाके में अनुसूचित जाति के नेता का आयोजन करना क्या ये महंगा नहीं पड़ा? हम जाति की राजनीति के बिना कैसे बात कर सकते हैं? और मैं दर्शकों को दिखला भी रहा हूं कि बक्सर का जातीय समीकरण क्या रहा है, ये भी मैं स्क्रॉल में नीचे दिखा रहा हूं। अब देखिए वहां बक्सर की स्थिति है कि 11 बार ब्राह्मण जीतते हैं सांसद, 4 बार राजपूत और 2 बार यादव। तो जो सवर्ण बहुल या कहें कि सवर्ण पसंद क्षेत्र है, जहां के लोग सवर्ण सांसद पसंद करते हैं, वहां अनुसूचित जाति, वो भी हिंदी भाषी नहीं। जातीय कोण क्या है इसका? देखिए पूरे बक्सर में अगर आप सवर्ण को एक तरफ ढकेलिएगा तो निश्चित तौर पे आबादी अधिक हो जाएगी, लेकिन बक्सर में दलितों की आबादी कम नहीं है। लेकिन अगर राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ यानी जो भी सवर्ण कोटि में आते हैं उनकी आबादी अधिक हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का फोकस है कि हमें पुनः वापसी करना है, जो मेरा परंपरागत कोर वोटर रहे हैं उन्हें अपने तरफ आकर्षित करना है। और आंशिक तौर पे हमें भी दिख रहा है कि दलित वोटर्स धीरे धीरे कांग्रेस के तरफ आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने प्लान बनाया और खड़गे को यहां पे भेजा, खड़गे बिहार में उपयुक्त नहीं है। तो खड़गे के बदले में कांग्रेस किसके खिलाफ और किसके पक्ष में लड़ रही है, ये भी स्पष्ट नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से कांग्रेस में अचानक फेरबदल हुआ, अब आप समझिए कि राजद कह रहे हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो बक्सर के थे उनको निलंबित कर दिया गया। जिला अध्यक्ष भीड़ नहीं जुटा सकता, उसके पास कोई साधन संसाधन नहीं है। हाँ, एमएलए अगर चाहेंगे तो 10-20 बसें कर सकते हैं।
तो 2 एमएलए अगर चाहते तो अच्छी खासी भीड़ आ सकती थी, लेकिन एक जिला अध्यक्ष क्या करेगा, उसके पास है क्या चीज। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस किसके पक्ष में है किसके विपक्ष में है, तो अभी हाल ही में प्रवक्ता को हटाया गया है। वो प्रवक्ता हिंदी भाषी और अच्छे खासे हाजिर जवाबी थे, और उनको मुख्य पैनल से हटा करके उनको संगठन में भेज दिया गया। उपेंद्र जी, मैं एक बात और कह दे रहा हूं, खास करके महागठबंधन के तमाम नेताओं को, कि वो ये जान लें कि आप जमीन पे मजबूत दिखते हैं, लेकिन टीवी डिबेट पर आप हारते हैं। और सबसे अधिक श्रोता आज के तारीख में टीवी पे है, मोबाइल पर है, और महागठबंधन के तमाम प्रवक्ता टीवी डिबेट में हार जाते हैं। उनके पास उस तरह का लॉजिक नहीं होता कि वो साबित करे कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। 2-3 प्रवक्ता अगर अच्छे गलत गलत जब होता है तो गलत का कितना डिफेंड करेंगे। प्रवक्ताओं की भी मजबूरी है, गलती तो नेता करता है, उनको डिफेंड करने में प्रवक्ता को लगा दिया जाता है, तो प्रवक्ता तो बेचारा बन जाता है। नहीं, अभी सुप्रिया सिनेत हैं, वो उनका मतलब मैं भी सुनता हूं, उनकी लॉजिक लोग कहते भी कि नहीं, लेकिन आपके पास है वक्ता, है प्रवक्ता, लेकिन आप उन्हें स्पेस नहीं देते। अब अंदर खाने कांग्रेस में क्या है वो तो कांग्रेस ही बता सकता है। आपने अभी जो बिहार प्रभारी जो बदला है, बिहार के बारे में उन्हें राजनीति का क ख ग नहीं पता है, और आप यहाँ के प्रभारी बन गए कृष्णा अल्लावरू को। हाँ, तो अगर बक्सर की सभा में कन्हैया कुमार भी आते तो भीड़ ठीक ठाक हो जाती, क्योंकि युवाओं में एक बात यहाँ और निकल रही है। अभी आपने कन्हैया का नाम लिया, इससे पहले आपने कहा कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को भी हटाया गया था और नया बनाया गया, यानी कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार हो या अखिलेश कुमार सिंह हो, ये मतलब सवर्णों को कम महत्व देना भी कांग्रेस की इस रैली पर भारी पड़ा क्या? उसकी भी नाराजगी देखिए, थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के रहे अखिलेश सिंह, उनके ऊपर ठप्पा लगा है कि ये सवर्ण है, लालू के करीबी है। इस जाति के हैं। लेकिन उपेंद्र जी, अगर आप ग्रामीण इलाकों में सर्वे करिएगा तो कन्हैया कुमार की जाति के बारे में शायद कोई बता दे। जो सधा हुआ आदमी है, जो हल्का सामाजिक है, सड़क पे आता है, चाय की दुकानों पर बैठता है, हल्का राजनीति से अपना इंटरेस्ट रखता है, वही बता देगा कि कन्हैया कुमार की जाति क्या है। लेकिन आम आदमी कन्हैया कुमार की जाति के बारे में नहीं पता है। लेकिन कन्हैया कुमार को सुनने के लिए लोग आते हैं, उनके कन्हैया कुमार के प्रति युवाओं का आकर्षण है। तो आप जब बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं तो कम से कम रोड मैप तो बनाइए कि बिहार का मेरा ऐसा कौन सा नेता है, कि या फिर केंद्र में जो हैं या दूसरे प्रदेश में हैं। तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में प्रचार कर सकते हैं, आपके पास भी तो नेता हैं, लेकिन आपका प्लानर कौन है? कांग्रेस के प्लानर रिटायर आईएएस हैं। अब एक अंतिम सवाल ये पूछते हैं कि मनोज पांडे को निलंबित करना और इस रैली का फेल होना क्या संदेश देगा? आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या महागठबंधन को और फजीयत कराएगा या आई गई बात हो जाएगी? देखिए, बक्सर के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस अब पूरी तरीके से राजद के गोदी में बैठेगी, गोद में। अच्छा, इसीलिए राजद ने जानबूझकर फ्लॉप करवा दिया। राजद फ्लॉप क्यों कराएगा? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है बिहार, मतलब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जिसके बारे में किसी को बताना नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आ रहे हैं, तो सुनने के लिए तो भीड़ जाएगी। लेकिन हमने इंटरेस्ट नहीं लिया, मेरे लोग भी चले जाएं, कोई बात नहीं, रोका नहीं गया, लेकिन बुलाया भी नहीं गया। मतलब राजद पूरी तरह इससे दूर रही। सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक राजनीति के तहत गठबंधन होने के नाते, स्थानीय सांसद होने के नाते सुधाकर सिंह इसमें शामिल हो गए, वरना उपेंद्र जी कार्यक्रम सफल हो। उपेंद्र जी जब तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं बैठक में महागठबंधन के, तो टीवी चैनल वाले, पत्रकार या फिर अखबार वाले उनका बयान लेते हैं एयरपोर्ट पर। लेकिन खड़गे आ रहे हैं बिहार में और एक भी बयान दिखा दीजिए तेजस्वी यादव का।
तो कांग्रेस को राजद ने ठीक कर दिया। अच्छा, ठीक कर दिया। चलिए, बहुत बहुत स्पष्ट रूप से आपने बता दिया कि क्या साजिश थी, क्या राजनीति थी, क्या रणनीति थी खड़गे की सभा फेल होने का। मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर